सबसे पहली चीज, भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो आपको पता है वीरल भाई किसने बोला है? मजेदार बात कि वैसे वो कॉन्वर्सेशन है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का, लेकिन पहला श्लोक अर्जुन ने नहीं बोला है, पहला श्लोक कृष्ण जी ने भी नहीं बोला है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, जहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। वो जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युवत्सवा माम का पांडवास शैव किम कुर्वत संजया। इस श्लोक में वो पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र यानी कि जहां पर धर्म युद्ध हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र जहां पर कुरु राजा ने काफी सारे तप और यज्ञ करे हैं वो भूमि है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। संवेदा युवत्सवा यानी कि वहां पर जितने भी इकट्ठा हो रखे हैं, माम का पांडवास शैव मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, किम कुर्वत संजय वहां पर वो क्या कर रहे हैं संजय, तो मुझे ये तो बताओ। अब इस पहली ही लाइन में महाभारत के युद्ध का कारण छुपा हुआ है, दोनों को सेपरेट समझ लिया। क्योंकि जहां पर धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजा है, जो भारतवर्ष के राजा है, वहां पे कौरव पांडव मिल जाए तो भारत पर कोई विजय पा नहीं सकता, भारत विश्व विजेता हमेशा रहता। लेकिन वहां पर जो राजा बैठा हुआ है, जब वो ही आके बोल दे कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, तो सच ये है कि जिस परिवार में मेरा और तेरा है वहां पर तो विनाश होना है, वहां पर तो युद्ध होके रहेगा ना। वैसे एंटरप्रेन्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक टीम बनती है ना तब बिजनेस बनता है। बिजनेस सिर्फ एक चीज से बनता है और वो है पीपल, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन इज टीम एंड द अदर इज कस्टमर। कस्टमर को आप अच्छी सर्विस देना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है, और जिस दिन टीम के अंदर मेरा और तेरा आ गया, ये उस डिपार्टमेंट का काम है मेरा काम नहीं है, नहीं नहीं मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने पगार में मैं तो इतना ही करूंगा, जब ये सारे फीलिंग्स आ जाते हैं तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कभी नहीं होने वाला। और जहां पर वो एंटरप्रेन्योर भी बायसनेस दिखाएगा कि भाई ये मेरे को ज़्यादा पसंद है, वो मेरा खास है, उसको मैं सैलरी ज़्यादा दूंगा, 2 बोनस दूंगा, इसको नहीं दूंगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। वहां पे अगर वो लोग साथ रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सच ये है कि एक्चुअली पूरा कुरुवंश था। पांडव तो अलग बना दिया गया क्योंकि वो पांडु के बच्चे थे, जबकि वो सारे कौरव थे। और अगर यही बात दुर्योधन को पहले से समझा दी होती तो ये प्रॉब्लम ना आता। दुर्योधन वॉज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ रॉन्ग पेरेंटिंग। दुर्योधन बुरा नहीं था, उसका पेरेंटिंग गलत था। समझाता हूं, दुर्योधन ने दूसरे 99 भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, कर्ण के लिए भी कितना सब कुछ कर दिया। करेक्ट। अब उसको अगर बचपन में किसी ने यह बोल दिया होता कि तेरे 99 नहीं 104 भाई है, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन क्योंकि पिताजी देख नहीं सकते, मां ने आंखों पर पट्टी बांध ली, अब बच्चे पर किसी की नजर ही नहीं है, और जब माँ बाप की नजर बच्चे पर नहीं है तो पेरेंटिंग तो कोई और ही कर गया। करेक्ट। और मामा शकुनी, उनका खुद का एक एजेंडा था और वो एजेंडा उधर उसके दिमाग में प्रोग्राम कर दिया। अब जो उसके दिमाग में प्रोग्राम हुआ वही नतीजा उसने प्रोड्यूस किया। अदरवाइज दुर्योधन भी एक अच्छा इंसान बन सकता था अगर उसका पेरेंटिंग सही होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश करी, उन्होंने शांति प्रस्ताव रखा, दुर्योधन को पसंद नहीं आया, दोनों के बीच में थोड़ी सी एक आर्गुमेंट हो गई, एंड दुर्योधन इज ईगो, तो अब वो हर एक चीज को पर्सनली लेता है, तो उसने बोल दिया कि मैं आपको बंदी बना दूंगा। कृष्ण जी ने प्यारा सा जवाब दिया था कि तुम मुझे बंदी बनाओगे? बोले तुम्हें पता है मैं जब सिर्फ 1 दिन का था, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब मैं वो जेल तोड़ के भाग गया था, और अब तो मुझे बंदी बना के अभी जेल में डालोगे जब मैं इतना बड़ा हो चुका हूं। लेकिन जब वो बच के वहां से बाहर निकले तब मां गांधारी उनको मिलने आते हैं, दुर्योधन के माता जी। जब वो बाहर निकले तब मां गांधारी क्षमा मांगते हैं कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उसे पता नहीं कोई कितनी बड़ी भूल कर रहा है, उसकी नादानी है ये। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था कि अगर आपको क्षमा मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगिए, अपने बेटे से मांगिए कि जिसे सही समय पर आप सही संस्कार ना दे पाए, क्योंकि आज वो जो कर रहा है वो गलत पेरेंटिंग का ही नतीजा है। अगर उसको सही उम्र पे सही समझ मिली होती तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हुए होते। वी ऑल आर रिजल्ट ऑफ अवर पेरेंटिंग।